तो राजा का विचार दूषित होने के कारण जो है अजगर हो गए राजा नहुष। तो नहुष अजगर हो गए थे। पृथ्वी पर नहुष के पुत्र थे छत्रवृत, और जो जरूरी कथाएं तो बीच में मैंने सुना दिया आप लोगों को, भी जानते रहो। छत्रवृत के पुत्र हुए थे रजी, रजी के रंभ, रंभ के अनेना, अनेना के पुत्र हुए विजय, और विजय के पुत्र हुए भीम। भीम एक राजा हुए थे, और भीम के पुत्र हुए कंचन, कंचन के पुत्र हुए थे होत्र, और होत्र के पुत्र हुए थे जन्हू। जन्हू भी राजा थे। जन्हू बाद में ऋषि हो गए थे। वर्तमान का जो ऋषि केस है वो उन्हीं की तपस्वी है, वही तपस्या करते थे। जब भगीरथ गंगा जी को लेके आए थे तो उनकी झोपड़ी गंगा जी ने बहा दिया था। जन्हू फूल तोड़ने गए थे तो दौड़े दौड़े आए, कहे कि अरे मेरी झोपड़ी कहाँ जा रही है बहती हुई, ये नदी कौन सी आ गई। उन्होंने आओ देखा न था और नदी का जल रोक के और उसे पी लिया। अब भगीरथ को पता नहीं लगा दूर तक कि भाई कुछ हमारे आसपास हलचल नहीं हो रही है, तो फिर मुड़े तो देखे कि नदी तो गायब। फिर दुखी हुए, गए तो महर्षि जन्हू से कहे, प्रार्थना किए। तो जन्हू ने कहा, पूरी बात जाने तो बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि मैं गंगा को छोड़ दूंगा, इसके लिए तुम्हें जो है इसे मेरे जंघे में चीरा लगाओ, यहीं से निकलेगी। तो महर्षि जन्हू के दाहिने जंघे में चीरा लगाया गया तो वहीं से गंगा जी निकली फिर दोबारा। इसलिए गंगा जी को जाह्नवी कहा जाता था। गंगा जी का एक नाम जाह्नवी हुआ। महर्षि जन्हू ने कहा कि आज से यह मेरी बेटी भी कही जाएगी, मेरे जंघे से निकलने के कारण मेरी पुत्री कही जाएगी। तब से गंगा जी को जाह्नवी कहा जाता है, और जाह्नवी कहने से गंगा जी बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती हैं। उनके पिता का नाम है। तो ये बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग भागवत में ही हैं, और जब सुनोगे, पढ़ोगे, जानोगे तभी तो, नहीं जानने से तो कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक, और सेठ जी अपने कारोबार में लगे रहते थे। पत्नी बड़ी सज्जन थी, धर्म कर्म करना, कथा सुनना, ये सब करती रहती थी। तो एक दिन की बात है, पत्नी जो है कथा में चली गई थी। कथा में से आए, कोई गुरु जी आए थे, कथा कह रहे थे, बड़ा अच्छा। तो आए तो सेठ जी बैठे थे। पत्नी ने कहा कि कुछ खाए पिए हो। तो सेठ जी बड़े आलसी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था तू आएगी तो भोजन वोजन देगी तो खा लूंगा। तो उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं तो कथा सुनने गई थी, भगवान का प्रसाद बना के ले गई थी, आपके लिए रख गई थी, इतना तो कर सकते थे, खा सकते थे, उसके इतना भी नहीं कर पाए, बड़े आलसी हो। आप में तो ऐसा दोष नहीं है। तो सेठानी ने कहा, बड़े आलसी, कल कथा तुम जाओगे, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बदले में तुम जाओगे। जाके गुरु जी से मंत्र ले लेना और कथा सुनना। सेठ जी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, कहती हो तो। पत्नी की बात मान गए। नहाए धोए, बढ़िया से वस्त्र वस्त्र पहना दिया पत्नी ने, ठीक ठाक साफ सुथरा, कि भाई चलो आज इनकी मती आई, कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान, मेरी तपस्या तो सफल हो गई, कथा सुनने के लिए तैयार हुए। गए तो सेठ जी पहुंचे तो लोग बाग पहले से बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आइए। लोगों ने बताया व्यास जी को कि सेठ जी आ रहे हैं। अब महाराज जी देखिए, सेठ जी हैं, इनकी पत्नी बड़ी धार्मिक हैं,
और आयोजन होता है तो इनका बड़ा बढ़िया योगदान रहता है। अब बीच बीच में जो है रामायण भगत जी नहीं लेके आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सेठ जी आ रहे हैं, तो महाराज जी ने कहा कि आइए आइए। सेठ जी आए, चारों तरफ देख रहे थे। आदत तो थी नहीं कि कथा कैसे सुना जाता है, कैसे बैठा जाता है। तो अब जैसे बच्चों को आदत नहीं है, तो जितनी आवाज हमारी नहीं जा रही है उससे ज्यादा हम उनको सुन रहे हैं। तो जब सामने आए तो व्यास जी ने कहा कि बैठ जाइए बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि बैठिए। सेठ जी बैठ गए, कथा पूरी हो गई। सेठ जी को आदत तो थी नहीं कथा सुनने की। आए बैठे और सो गए। जब कथा पूरी हुई तो प्रसाद के लिए शंख ओंख बजा, घंटा उंटा, तो भी हड़बड़ा के उठे। अरे हो गया क्या? हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया। तो सेठ जी ने कहा कि पत्नी ने कहा था गुरुजी से कुछ मंत्र लेके आना है। तो गुरुजी ने कहा कि अब तो कथा पूरी हो गई, क्या मंत्र दूं आपको? ठीक है जाइए। अब हो गई बात। सेठ जी जो है कथा सुन के शाम को पहुंचे, अपना कथा पूरी हो गई तो घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद जो है सेठानी ने कहा आओ आओ, क्या सुन के आए? आज तो कथा बड़ी अच्छी हुई होगी, क्या सुने? उन्होंने कहा मैं 3 चीज सुना मुझे। सेठानी ने कहा क्या? आइए बैठिए और जाइए, यह 3 सुना। सेठानी ने कहा ठीक है चलो इसी को बैठ के जपो। अब सेठ जी जो है बैठ के अपना चुपचाप जपते रहे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, यही रखते रहे। संयोग देखिए, किसी उनके आसपास पड़ोस में चोरी हो गया। एक चोर आया, उसने 1-2 घरों में चोरी किया और सेठ जी के घर में भी घुस गया। सेठ जी जगे हुए थे, कुर्सी पर बैठ के जग के आइए बैठिए जाइए का जप कर रहे थे। अब तब तक चोर आया। चोर आया तो चोर देख लिया सेठ जी जगे हुए हैं, सामना हो गया। सेठ जी ने कहा आइए। अब चोर को लगा कि तो हमको पहचान गए, तभी बुला रहे हैं। अब चोर डरते डरते जो है पहुंच गया। अब करता क्या, अब उसे लगा कि पहचान लिए हैं, अब भागूंगा तो भी कल पकड़ा जाऊंगा, उससे अच्छा चल। आके खड़ा हो गया। सेठ जी ने कहा बैठिए। बैठ गया, बैठा रहा थोड़ी देर। बैठे बैठे जो माल उधर से लेके आया था लूट के, उनके पास रख दिया और कहा कि मैं आपके पैर पकड़ता हूं, मुझे छोड़ दो, भागने दे। पकड़ लिया जाऊंगा, बड़ी मार खाऊंगा, ये जो भी लेकर आया हूं सब तुम्हारे पास रख देता हूं, तुम्हारा कुछ नहीं चुराया हूं। सेठ जी ने कहा जाइए। छोड़ के चला गया, भाग गया। सेठ जी सुबह तक ऐसे ही बैठे रहे। सेठानी उठी जल्दी जल्दी सुबह में। उन्होंने कहा कर क्या रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं, वही जप कर रहा हूं, आइए बैठिए जाइए। हंसने लगे। उन्होंने कहा तुम इतने सरल हो, अरे तुम ऐसे कार्य किए होगे तभी उन लोगों ने कहा था। तो कहे ये चोर आया था। सेठानी ने कहा ये क्या रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि रात को कोई आया था, शायद चोर रहा होगा, तो मैं उसको कुछ कह नहीं पाया, कुछ कहता तो मेरा मंत्र टूट जाता, इसलिए मैंने जो मंत्र जप रहा हूं आइए बैठिए जाए यही कहता रहा, तो आया बैठा, मेरे पैर पकड़ा, रोया धोया, सामान छोड़ दिया और चला गया। सेठानी ने कहा एक दिन कथा में गए हूं और मात्र यही मंत्र लेके आए जिसका कोई अर्थ नहीं है, आइए बैठिए और जाइए, और इसी को भगवान का मंत्र मानकर तुमने जपा तो रात को घर में चोरी होने से बच गई, और नहीं तो चोर दूसरे की संपत्ति छोड़ के चला गया। पूछ के दे दो उन लोगों को। ये तुमने झूठ मूठ में भगवान को मान लिया तो इतना कल्याण हो गया,
तो अगर नियमित भगवान को मान के ठीक से करते तो पता नहीं कौन सा कल्याण हो जाता। सेठ जी का जीवन बदल गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो अगर झूठ मूठ में भी आते हैं आप तो कुछ तो परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार जो है चंद्रवंश के ये बड़े प्रतापी राजा हुए और चंद्रवंश में ही बड़े प्रतापी राजा जजाति हुए थे और राजा जजाति के 2 विवाह हुए थे। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से विवाह हुआ था राजा जजाति का और दानवों के राजा बेखपरवा की कन्या शर्मिष्ठा। 2 पत्नियां की जजाति की। तो देवयानी की संतानों में जो है बड़े प्रतापी पुत्र हुए जिसमें जदु बड़े पुत्र थे उनके, छत्रवृद्ध, शुहोत्र, करम, कुश और शर्मिष्ठा के पुत्र हुए पुरु। तो देवयानी के बड़े पुत्र हुए थे जदु और शर्मिष्ठा को एक पुत्र हुए पुरु। राजा जजाति को अपने ससुर का श्राप लग गया था, वृद्ध हो गए थे। बहुत कहानी सुनने के बाद उनके श्राप का उपसंहार बताया गया। तो ये बताया गया कि अगर तुम्हारे किसी पुत्र ने अपनी युवा अवस्था दान कर दे तुमको तो तुम फिर युवा हो जाओगे। तो जजाति ने अपने पुत्रों से पूछा, जदू से भी पूछा, तो जदू ने कहा कि पिताजी अब युवा अवस्था लेके क्या करोगे, अब सन्यासी हो जाओ, वन में जाओ, राजपाट हम लोगों को दे दें। तो राजा दुखी हुए। फिर उन्होंने अपने दूसरी पत्नी के छोटे पुत्र, एक ही पुत्र थे, पुरु से पूछा। पुरु ने कहा, पिताजी यह शरीर माता पिता का दिया हुआ होता है और किसी पुत्र का शरीर अपने माता पिता के काम आ जाए, इससे बड़ा इस शरीर का कोई धर्म नहीं, इसलिए मैं अपनी युवावस्था आपको देता हूँ। पुरु ने अपनी युवावस्था दे दिया। राजा जजाति फिर युवा हो गए, कुछ काल खंड तक युवा रहे। फिर उनको जो है आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को जो है वंश वृद्धि का आशीर्वाद देकर और उनको अपनी अवस्था वापस देकर तपस्या करने चले गए। इधर जो है पुरु के वंशधरों में पुरु के पुत्र हुए जन्मेजय, जन्मेजय के कुक्षेसु, कुक्षेसु के हुए हुत्र, हुत्र के रंभ, रंभ के पुत्र दुष्यंत हुए थे और दुष्यंत के प्रतापी पुत्र जो है भरत हुए थे, जो चक्रवर्ती राजा हुए। भरत के सुपहसेन हुए और सुपहसेन के जो है वितत, वितत के मृत्युर, मृत्युर के पुत्र हुए थे बृहदहस्व। उनके जय, जय के महाबली रथ हुए थे जनय, महावीर्य, गर्ग, नर, सांकृत्यायन और उनके सिनी, दुरिक्षय, बृहदरस, हस्ती। हस्त बड़े प्रतापी राजा हुए, उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया था। और हस्ती के अजमेर हुए उनके। इस प्रकार जो है उस वंश में शांतनु इत्यादि पुत्र हुए। शांतनु के जो है गंगा नामक पत्नी से देवव्रत नामक पुत्र हुए, जिन्हें भीष्म कहा जाता है। और शांतनु का फिर दूसरा विवाह हुआ था देवी सत्यवती से, तो उनसे 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद जो है क्षय रोग के कारण मर गए और विचित्रवीर्य को युद्ध में गंधर्वों ने मार दिया था। उनकी पत्नियां थी
तो व्यास जी के आशीर्वाद से उनको संतान हुई थी। तो उनकी संतानों में जो है धृतराष्ट्र, पांडु और एक दासी से संतान हुआ था जिसे विदुर कहा है। तो कुरु इत्यादि वंश में होने के कारण इनको कुरुवंश कहा गया है। और जदु के वंश में जो है सहस्त्राजित, काष्ठ, नल, रिपु, जंतु, पृखध्वज, पृथो, द्रुपद, दृष्टधोम्न, कृष्केतु, ऋक्ष, कुरु, बृहद्रथ, अनु, तुर्वसु, जदु। तो अनु, तुर्वसु, जदु इत्यादि देवयानी की संतानों में जो है हरिह हुए, जिनका पुत्र कार्तिवीर्य हुआ, जयध्वज, तालजंग, मधु, और मधु के 100 पुत्र हुए थे, जिनमें वृष्णि सबसे बड़े थे। मधु ने ही मथुरापुरी को बसाया था। तो ये बड़ा वंश था। और ये जदु वंश है, उसी में भोज इत्यादि यादवों का वंश हुआ। भोज वंश में ही जो है कंस हुआ था। कंस भोज वंश का ही था। और मगध वंश था जिसमें जरासंध इत्यादि राजा हुए थे। राजगीर जिसकी राजधानी थी। और जरासंध का पुत्र हुआ था सहदेव। तो इस प्रकार जो है दमघोष हुए थे, शिशुपाल इत्यादि जिनके पुत्र थे, दंतवक्त इत्यादि हुए थे। भगवान के अंश से जदुवंश में एक भगवान के ही स्वरूप राजा हुए थे जिनका नाम था वृष्णि। तो वृष्णि के ही संतानों में अनमित्र हुए। अनमित्र के पुत्र स्वल्फक हुए थे। स्वल्फक के गांधिनी और गांधनी के अक्रूर इत्यादि हुए। उसमें विधोरक, अंधक, आहुक, कुक्कुर, देवोक और उग्रसेन हुए। देवक के देवयान इत्यादि 4 पुत्र हुए और 7 पुत्रियां हुई थी। और वृष्णि वंश में हदिक हुए। हदिक के देवमीढ़ हुए और देवमीढ़ के पुत्र महाराज सूरसेन हुए। सूरसेन का विवाह देवी मारिका से हुआ था और मारिका से देवभाग इत्यादि 19 पुत्र हुए थे उनको। और उन्हीं 19 पुत्रों में उनको जो है प्रथम प्रतापी पुत्र हुए थे जिनका नाम था आनंद दुंदभी। उस पुत्र का नाम आनंद दुंदभी इसलिए पड़ा था क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो देवताओं के नगाड़े अपने आप बज गए थे। तो आनंद दुंदभी को ही वसुदेव कहा जाता है। वसुदेव जी का ही नाम आनंद दुंदभी है।